नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर इलाके के एक रिजॉर्ट से लापता हुई अंकिता भंडारी का शव मिल गया है और एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने सर्चिंग के दौरान चिल्ला पावर हाउस से एक युवती के शव बरामद कर जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया है और शिनाख्त के लिए अंकिता भंडारी के परिजनों को सूचित कराया गया। वहीं परिजनों ने शव की शिनाख्त कर ली और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और इस मामले में खुलासा रिजॉर्ट मालिक के पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता से पूछताछ के आधार पर किया है। वहीं पुलकित हरिद्वार के बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा है और विनोद आर्या उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। वहीं पौड़ी के एसएसपी शेखर चंद्र सयाल के मुताबिक ऋषिकेश चिल्ला मोटर मार्ग पर गंगा भोगपुर क्षेत्र में पुलकित आर्य का एक रिजॉर्ट है और इसी रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 19 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर ब्लॉक के ही डोब श्रीकोट गांव की रहने वाली थी और वह 18 सितंबर की रात से ही लापता थी। वहीं कॉल न लगने पर माता पिता ने रिजॉर्ट प्रबंधन से जानकारी ली, लेकिन उन्होंने लड़की के परिजनों को गुमराह कर दिया, जिसके बाद अंकिता के माता पिता ने 19 सितंबर को राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में मुकदमा दर्ज कराया और फिर सोशल मीडिया पर अंकिता को लेकर कैंपेन शुरू हो गया तो पुलिस और सरकार भी दबाव में आ गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे लक्ष्मण झूला रेगुलर पुलिस थाने को सौंप दिया गया। बताया गया कि पूछताछ में पहले तो आरोपी टाल मटोल करते रहे और पुलिस को भ्रमित भी किया, लेकिन सख्ती से पूछने पर उन्होंने अंकिता की हत्या कबूल कर ली। वहीं अंकिता का एक दोस्त भी सामने आया है जो आखिरी बार उससे बात की थी। वहीं इस दौरान अंकिता ने कहा था कि मैं फंस गई हूं और उसके बयान को अब काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बातचीत के बाद ही अंकिता की हत्या हुई थी। वहीं अंकिता के दोस्त का दावा है कि अंकिता के साथ यमकेश्वर स्थित रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य गलत संबंध बनाना चाहते थे और एक बार पहले भी उसने अंकिता के साथ बदसलूकी की थी और उसका विरोध करने पर माफी भी मांग ली थी। वहीं अंकिता बाद के समय में परेशान रहने लगी थी और जब उसके दोस्त ने कारण पूछा तो वह बाद में बताने की बात करती रही। हालांकि अंकिता के व्हाट्सएप चैट सामने आया है, इस पर भी मामला गरमाया हुआ है। चैट में अंकिता रिजॉर्ट मालिक पर कुछ वीडियो गेस्ट को सर्विस देने का दबाव बनाने का आरोप लगाती दिखी और दोस्त के खुलासे ने पूरे माहौल को गरमा दिया है। वहीं उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है और इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। साथ ही आरोपियों को गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है, इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र का अंकिता भंडारी केस है, उसका अपडेट ये है कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 आईपीसी लगाई गई है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है।
देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।